गोवा में ये 11वां अधिवेशन होने जा रहा है महोत्सव। इसमें बनारस से हम भी जा रहे हैं और बनारस से मेरे को लगता है 8-10 अधिवक्ता विद्वान जा रहे हैं और जो पूरी तरह से इनके विचारों से सहमत है और उस अधिवेशन में जाके हिंदू राष्ट्र घोषित करने के ऊपर विचार होगा और इसकी कार्य योजनाएँ बनेंगी। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो घोषित होना ही है, आज हो चाहे साल भर बाद हो चाहे 2 साल बाद हो। ये हमारी मांग चली आ रही है और बहुत दिनों बाद हमारे देश में राम राज्य की तरफ शुरुआत हुई है, तो हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि हम अपनी मांग को रखेंगे और इस बार अब कामयाब भी होंगे। देखिए, आज पूरे विश्व में हर समुदाय के अपने अपने राष्ट्र, जैसे 152 क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक देश है, 12 बौद्धों के देश हैं और लगभग 85 लाख या 90 लाख के करीब जिनकी जनसंख्या है, उन यहूदियों का भी इज़राइल नाम का एक स्वतंत्र देश है। संपूर्ण विश्व में यदि हम देखते हैं तो कहीं भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो भारत तो प्राचीन काल से हिंदू राष्ट्र रह चुका है। चाहे आप प्रभु श्री राम जी के समय का समय देखिए, वो तो हिंदू राष्ट्र ही था। द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर था, उस समय भी हिंदू ही राष्ट्र था। कलयुग में राजा हर्षवर्धन का समय देखिए या राजा हरिश्चंद्र का समय देखिए या छत्रपति शिवाजी महाराज देखिए, सारे राजा तो हिंदू ही राजा यहाँ पर राज्य करते थे। इतना ही नहीं, जब ब्रिटिश यहाँ पर भारत में आए हुए थे 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय भी यहाँ पर 566 प्रिंसली स्टेट्स थे जो हिंदू राजा ही चलाते थे। तो भारत एक स्वयंभू और स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र है प्राचीन काल से, अनादिकाल से। अब ये सेकुलर राष्ट्र की हिस्ट्री कितनी है। 1976 में जब देश आपातकाल से गुजर रहा था, इमरजेंसी का समय था, जब लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं था, सारा विपक्ष के लोग जब कारागृह में डाल के रखे गए थे, यानी जब डेमोक्रेसी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस, उस समय अलोकतांत्रिक पद्धति से, असंवैधानिक पद्धति से ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द हमारे संविधान में घुसा कर रखे गए हैं। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि ये सेकुलर इस शब्द की परिभाषा क्या है, ये आज भी हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ पहले समझना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता वास्तविक जो सेकुलर ये नाम का जो शब्द है, उसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। ये तो सबसे पहला धोखा हुआ है हम लोगों से कि उसको धर्मनिरपेक्ष बताया जा रहा है। उसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि राज्य सत्ता जो शासन है, किसी भी धर्म के नाम पर कोई व्यवस्था या कोई कानून नहीं बना सकता है, किसी भी धर्म को लेकर के नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो अल्पसंख्यक आयोग एक काम कर रहा है, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है, सच्चर आयोग भी है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अल्पसंख्यकों के लिए अलग बजट बनाते हैं। नहीं, हमारा कार्य तो व्यापक कार्य है। SC ST जो है, यानी इस प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र है, हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र है। ये SC ST नाम की कोई चीज़ पहले से थी ही नहीं। हम मूल निवासी मान सकते हैं क्या हम? बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल मानना भी चाहिए, क्योंकि ये जो जातियों में जो हिंदुओं को बांटने का कार्य हो रहा है, एक प्रकार के षड्यंत्र है। और हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ में जाति नाम का आपको शब्द नहीं मिलेगा। आप किसी भी विद्वान से जाकर के पूछिए, हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ में जाति या जाति व्यवस्था का कोई भी शब्द भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो जाति व्यवस्था जो निर्माण की गई है, जो अंग्रेज यहाँ पर आए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाई और हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। और उसके बाद वोट बैंक की राजनीति बनाने के लिए, जातिगत समीकरण के आधार पर वोट बैंक की राजनीति बनाने के लिए इसको बढ़ाया गया और हिंदुओं को बहका गया। और जो बेचारे अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनको तो सच्चाई लगी, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये जो कार्यक्रम है वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव 16 जून से 22 जून इसी महीने में होने वाला है। 7 दिन का पूरा अधिवेशन है। इसमें भारत के 28 राज्यों के 1,500 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया, अलग अलग संगठनों को। साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फिजी, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे कई देशों के, वैश्विक होने के नाते कई देशों के हिंदुत्वनिष्ठों को इसमें आमंत्रित किया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि बड़े उत्साह से लोगों ने आने के लिए अपना समर्थन दिया है और बड़े उत्साह से लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अलग अलग विषयों पर, हिंदुत्व के क्षेत्र के, हिंदुओं की समस्याओं के ऊपर, हिंदुओं की सुरक्षा,
हिंदुओं के लिए न्याय, इसमें अलग अलग विषयों पर वहाँ पर विचार मंथन होगा और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर योजनाबद्ध रीति से वहाँ पर तय किया जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।